Can you hear me? Hi, Asabri. Um, like everyone else, I think like everyone else around the world, I am also a very frequent user of the internet. ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। So India, despite the pandemic, nobody was deprived of education and online education where there was nothing, there were practical mohalla schools. What kind of statement is he? On what grounds is he saying that? It's first of all, of course, it's not factual. Some of the students are in like villages में अभी ऑनलाइन क्लास वहां में इंटरनेट तो चलो नॉर्मल नेटवर्क ही नहीं है 2G नहीं है कहाँ से 4G का बात कर रहे हैं हाउ आर यू सेइंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड on what premise are you saying making a statement like that who can afford every 84 days 600 rupees on top of that like 15,000 का फोन होना है मिनिमम ताकि इंटरनेट पकड़ो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये क्या बोलता है इसको डिजिटल वो भी होना है नॉलेज भी होना है यूज करने के लिए समझने के लिए जूम कहाँ से डाउनलोड करना है We want our 1.25 billion citizens to be digital connected. We will connect all schools and colleges with broadband. आज के दौर में बहुत इम्प्रूव है। बिना फ़ोन का तो आदमी रह नहीं सकता है। कोई भी है जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी फ़ोन रख रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि है नहीं बजट में, लेकिन मजबूरी है, उसको रखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाना है तो ऑनलाइन ज़्यादातर स्कूल भी चल रहा है, वो हो पेमेंट के लिए तो वो ऑनलाइन, तो इस तरह से सीखना पड़ रहा है। और जो नहीं सीखे वो तो सीखना पड़ रहा है, जो जानते हैं तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हमको ये इसका महत्व बढ़ गया फ़ोन का ऑनलाइन, लेकिन फ़ोन का नहीं रह सकता है। मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम है। मेरा नाम हुआ मोहम्मद खुर्शीद। बच्चे हैं, कितने? और बच्चे हैं चार 4 बच्चे। 2 बेटी 2 बेटे। बेटी है मेरी 5.5 साल की। 2 लड़के। 2 बच्चे हैं मैम, तो वो एक का होता था, एक का नहीं होता था, क्योंकि एक ही फ़ोन होता रहता था। और कभी वो उनका वो जो होता है ना फ़ोन से, वो कभी कनेक्ट होता था, कभी नहीं होता था। तो किसी दिन एक बच्चे के मेरे क्लास भी छूट जाता था, तो ये दिक्कत आता है। अब मैं लिया हूँ इस महीने से 2 फ़ोन। कोविड से पहले भी एक ही फ़ोन था, कोविड के बाद भी एक ही फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो 2 हैं, 2 हैं। एक मेरे पास, मेरे वाइफ के पास है। मान गई किसी का वो है, लैपटॉप है, फ़ोन है, तो उन्होंने तो किया है, अब किसी के पास नहीं है तो कैसे करें? उसको तो दिक्कत आएगा ना। तो हमें भी तो बाद में, हमें 2 महीने बाद पता लगा कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, तो वो मैं लिया, किस्त पे ही लिया, मेरे जानने वाले हैं, तो फिर मैं उनसे एक फ़ोन लिया, ठीक है। और जब मेरे बड़े वाले लड़के का वो पढ़ाई शुरू हो, पढ़ाई लिखाई तो नहीं हुई है हमारी, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा फ़ोन ही नहीं था। जैसे यूट्यूब से भी बच्चे को पढ़ाई रही आते हैं ना, तो उससे भी करवा देते हैं, ऑन करके अपना यूट्यूब से पढ़ा दिए। बच्चे को घर पे ही पड़ोसी से उसको ट्यूशन के तौर पे अटेंड किया। अच्छा। क्योंकि हम नहीं पढ़े हैं, तो हमें महसूस होता है कि काश पढ़े रहते तो हम हम तो चलो खाने में तो रोज़ ऐसा नहीं कहते कि हमें यही चाहिए, खाने में तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा। अब सरकार को भी ये चीज़ दिख ही रहा है कि सबके साथ प्रॉब्लम है।
सरकार तो सुन ही नहीं रहा है, अब उससे क्या उम्मीद लगाए? उम्मीद तो उसी से लगाया जाता है जिससे कुछ आशा हो। I think a lot of problem is being faced by the girls. A lot of them are, the first ones who are again stepped out to learn. Now they live in a one-room apartment, flat or something. Now they say that, do we attend the class? Where do we get the privacy to attend the class, right? That is one issue that they face. And then again, that was the time when there was no help at home. So, there was this, why do you want to attend a class? Why don't you do something at home? So that is one set of issues. शुरू करें फिल्म। यहाँ पे बताया गया कि इंडिया में 50% औरतें मर्दों के मुकाबले कम फोन को यूज कर पाती हैं, और इसकी वजह ये है कि देखो सोसाइटी में पापा यूज करेंगे, पापा के पास ही होगा, उनको फोन चलाना नहीं आता। प्रिया दीदी के लिए हाँ। मेरा नाम प्रिया है, मैं ताजपुर पहाड़ी पर रहती हूँ, फ्रीडम सामुदायिक दोस्त। मेरा नाम हेमलता है, मैं बदरपुर ताजपुर पहाड़ी पे रहती हूँ और मैं 16 साल की हूँ और मैं फ्रीडम कम्युनिटी रिपोर्टर हूँ। शुरुआत में बस घर में पापा के पास फ़ोन था, पापा ऑटो चलाते तो सुबह से शाम तक पापा के पास रहता था, और फिर जो पापा आने के बाद बड़ा वाला भाई ले लेता था उसे। लॉकडाउन की बात बता रही हूँ, मुझे पूरे दिन में वो फ़ोन 1 घंटे के लिए मिलता था, तो 1 घंटे के लिए मुझे फ़ोन मिलता था, उसमें मैं 9 बजे से ही फ़ोन पकड़ लेती थी क्योंकि भाई ऊपर नीचे नहीं होने देता था टाइम। ये 12th के बाद सिर्फ मेरे लिए ये रूल, सिर्फ मेरे लिए। मेरा भाई तो 10th से ही नहीं, वो 9th से ही पहले छोटा सा खरीद लिया, फिर उसके बाद बड़ा खरीद लिया, अब सीधा 14-15 हज़ार का लिया है। बस कहा तो मेरे घर में यही है, मेरा भाई 2 दिन खाना ना खाए, 2 दिन बोले ना, 2 दिन घर में लेट आए, सबसे ऐट के बात करे तो चौथे 5वें दिन उसकी विश पूरी हो जाती है। मैं अपने घर में ऐसे मैं बोलूँगी ना कि ऐसे मैं करने लग जाऊँ कि मेरी हो जाएगी, मम्मी की करके देख लेगा, पता चल जाएगी तो दिलाएंगे, चिंता हो गया। मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ, मैं ताई कहेंगी और इसको इतनी देर हो गई, इसको बात करते करते पता नहीं किससे बात कर रही है। बाहर से हम जा रहे हैं, फ़ोन पे कॉल पे बात करते हुए जा रहे हैं, तो बाहर वालों को भी हो जाएगी, घर पे आके बता देंगे तेरी लड़की यहाँ पर ऐसे रोड पे चिल्लाती हुई बात करती हुई जा रही थी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई नई चीज़ है टेक्नोलॉजी की, वो लड़कों को ही आती होगी। हमारी सोसाइटी में समझा जाता है जैसे अगर घर में कोई चीज़ खराब हुई है तो वही वो लड़का ही ठीक करेगा, तो फ़ोन की भी पेमेंट का होगा तो वो उसको पता होगा, बैंक का इसको नहीं पता होगा। ये सारी चीज़ें, ये सब दिमागी सोच है क्योंकि कुछ इसमें कुछ लिंक का कोई खेल नहीं है। तुम भी कर सकती हो, सलमान भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, कोई तीसरा इंसान भी कर सकता है। तो बात उस मुद्दे के ऊपर लोगों का ध्यान लाने की है कि किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए पुल्लिंग स्टिलिंग या किसी के मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान लड़का है या लड़की है। टेक्नोलॉजी है, सीखने के लिए आपको बुद्धि और इंटरेस्ट चाहिए ना, और सीखने के लिए उससे बड़ी चीज़ चाहिए आपके पास वो सुविधा होना। सबसे मैंने तो पहले एक वीडियो बनाई थी, हमारे यहाँ पर जो गली है ना टूटी हुई थी, पूरी ऊबड़ खाबड़ थी, यहाँ तक कि कई सारी बाइक भी गिर गई थी, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए थे, लेकिन आज वो गली मतलब जो सड़क है ना वो बन चुकी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है अब तो। और दूसरा एक खान है ना, खान के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो खान मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा डालते थे, उसमें बहुत गंदगी होती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो आज खान है पार्क बन चुकी है, आधे से ज़्यादा, थोड़ा सा रह गया, उसमें काम चल रहा है लेकिन। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं ये छेड़छाड़ वगैरह के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो इस पर भी एक्शन लिया गया है। So what we see right now, especially in the last few years, everything is getting digital. We are getting online. The internet is prevalent and it's very important. But there is a digital divide. Women at home, there are girls who still don't have access to it to the extent that they should have it. Like if I talk about the agency,
they don't have the agency as much as compared to men. So it is basically an initiative to reach out to them, and as the word freedom itself relates, it's freedom and democracy. It's giving people a right to speak, giving them a platform where they can raise their concerns, where they can get themselves digitally literate. Entirely new possibilities have emerged to change the development model. But for all this, we must bridge the digital divide and promote digital literacy in the same way that we seek to ensure general literacy. We must ensure that technology is accessible, affordable, and adds value.